हेलो स्टूडेंट, आज मैं अपनी वीडियो में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को लेकर डीके गोयल सर की बुक में जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सभी इस वीडियो में करवाने जा रहा हूँ। इलस्ट्रेशन 10, इलस्ट्रेशन 11, इलस्ट्रेशन 12 और इलस्ट्रेशन 13। इस टॉपिक को लेके मैं पहले एक अलग से छोटी सी 6 मिनट की वीडियो बना चुका हूँ। जिसने वो वीडियो ना देखी हो वो बच्चा उस वीडियो को ज़रूर देख ले। इसके बाद हम इस क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हो सके तो आप वीडियो को स्टॉप करके इस क्वेश्चन को करके देखिए, फिर जब मैं समझा रहा हूँ उससे उसको मैच कर कर देखिए। तो मैं शुरू करता हूँ अपनी इस क्लास को। यहाँ पर एक्स लिमिटेड एक कंपनी है जिसने वाई लिमिटेड से 9 लाख रुपए का बिजनेस खरीदा है। या तो यहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कर दो या एसेट्स अकाउंट डेबिट कर दो, बेटर रहेगा बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला बिजनेस परचेज किया है। हमने यहाँ पे जो बिज़नेस परचेज़ किया 9 लाख रुपीज़ का परचेज़ किया है। बिज़नेस परचेज डेबिट 9 लाख, जिससे खरीदा है वाई लिमिटेड क्रेडिट। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री हमारी जो यहाँ पर बनेगी वो बनेगी बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट 9 लाख टू वाई लिमिटेड। तो बीइंग एक्वायर बिजनेस, ये पहली एंट्री हमारे यहाँ पे ये बन गई है। सेकंड जर्नल बनाते हैं हम, हेडिंग बना देंगे एट पार। फर्स्ट हमने एट पार जब अपने वेंडर को शेयर दिए है तो वाई लिमिटेड जो आपका क्रेडिटर था वो शेयर कैपिटल में शिफ्ट हो जाएगा, वो ओनर बन जाएगा। यहाँ पे वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन बीइंग इशू ऑफ शेयर एट पार। 9 लाख रुपए देने हैं तो नंबर ऑफ़ शेयर निकालेंगे। एक शेयर 10 रुपये का है, 90,000 हम शेयर यहाँ पे देंगे। 9 लाख रुपीज़ की शेयर कैपिटल हो गई। सेकंड है एट प्रीमियम। प्रीमियम पर मैंने वाई लिमिटेड को शेयर दी है। वाई लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। 9 लाख रुपीज़ वेंडर को दिए, नंबर ऑफ शेयर हम निकालेंगे। 9 लाख रुपए हमने देने हैं, डिवाइड करेंगे इशूड प्राइस से। 25% प्रीमियम है, फेस वैल्यू 10 रुपये है। बेटा 10 रुपये का 25% 2.5 रुपये लेंगे। कई बच्चे यहाँ पे 25 रुपये ऐड कर देते हैं। और नीचे इशूड प्राइस रखेंगे 12.5। तो ये हमारे पास आएगा 72,000 72,000 7,20,000 और 1,80,000। कैसे आया बेटा, दोबारा से देख लो। जैसे कि हमारे पास 72,000 आया है, मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय सिक्योरिटी प्रीमियम। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसका 25% निकाल देते हैं और प्रीमियम में लिख देते हैं और वो बैलेंस से निकाल देते हैं। नहीं, ये गलती नहीं करनी है आपने। 25% जो होता है वो शेयर कैपिटल का होता है। ये खुद बल्कि 9,125% होता है। तो अब आगे चलते हैं ज़रा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलस्ट्रेशन 11 की बात करते हैं हम यहाँ पे।
ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसमें दो बात यहाँ पर गिवन है। ट्यूलिप लिमिटेड कंपनी है जो कंपनी शेयर इशू कर रही है, और जिसको शेयर इशू किए जा रहे हैं, एक है प्रमोटर, प्रमोटर वो होते हैं जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, और दूसरा है यहाँ पे अंडर राइटर। तो एक एंट्री प्रमोटर को शेयर देने की होगी और एक एंट्री अंडर राइटर को देने की होगी। जब हम प्रमोटर को शेयर देते हैं, प्रमोटर को कुछ भी पे करते हैं उसकी सर्विस के लिए, तो भैया हम यहाँ पे उसकी सर्विस का नाम देंगे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या हम यहाँ पर गुडविल भी डेबिट कर सकते हैं। जब हम अंडर राइटर की बात करें, अंडर राइटर कौन होते हैं? अंडर राइटर वो फर्म या वो पर्सन जो किसी कंपनी के शेयर बिकवाने का पूरी जिम्मेवारी लेती है। अगर उस कंपनी के शेयर नहीं बिकते तो अंडर राइटर बचे हुए शेयर खुद ले लेते हैं। इस सर्विस के बदले वो अपना कुछ कमीशन चार्ज करते हैं, उस कमीशन का नाम है अंडर राइटिंग कमीशन। तो यहाँ पर ये डेबिट होगा अंडर राइटिंग कमीशन। सबसे पहली जनरल एंट्री, जैसे कि हमने 50,000 शेयर प्रमोटर को दिए, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग इशू ऑफ शेयर। हमने यहाँ पे 50,000 शेयर दिए, 10 रुपये का एक है तो 5 लाख रुपए हो जाएंगे। दूसरे पॉइंट की बात करें, अंडर राइटर को शेयर दिए, अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट, ये हमारा एक्सपेंस है यहाँ पे अंडर राइटिंग कमीशन। कितने शेयर दिए? 30,000, तो एक शेयर 10 रुपये का, तो अंडर राइटिंग कमीशन 3 लाख रुपए हमारा यहाँ पे हो गया। टू अंडर राइटर, पहली जनरल एंट्री तो आप ये बनाओ। इसके बाद अंडर राइटर को शेयर देने की, अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। आप चाहो तो डायरेक्ट इसमें अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू शेयर कैपिटल ये एंट्री भी बना सकते हो। ये आपको हो गया 11th क्वेश्चन। कोई दिक्कत है, कोई शिकायत है तो आप मुझे लाइव क्लासेस में बता देंगे। इसके बाद हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 12। इलस्ट्रेशन 12 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। देखेंगे ज़रा, एक्स लिमिटेड ने यहाँ पर 30 लाख रुपए का बिजनेस परचेज़ किया है, पहली बात। दूसरी बात, 30 लाख का 40%, 40%, 12 लाख, 12 लाख बाय चेक सेटल्ड कर दिया, चेक देने की जनरल एंट्री। तीसरी बात, हमने उसको इक्विटी शेयर दिए 100 रुपये वाला 20% प्रीमियम पे। पहली जनरल एंट्री 30 लाख का जो बिज़नेस परचेज किया है उसकी यहाँ पर इसने पूरी डिटेल दी हुई है। बिल्डिंग डेबिट, प्लांट डेबिट, स्टॉक डेबिट, डेटर्स डेबिट, कैश डेबिट टू क्रेडिटर्स। जो डिफरेंस बचेगा वो 30 लाख रुपए, पहले तो टू वेंडर 30 लाख रुपए। अब आप देखो, हमने इसको ज़्यादा दिए तो हम गुडविल का डिफरेंस मानकर चलेंगे, और कम दिए तो हम उसको क्या मानकर चलेंगे? कैपिटल रिजर्व। तो इस जनरल एंट्री को मैं एक बार लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे जनरल एंट्री जो बना रहे हैं हम, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट,
स्टॉक डेबिट, सन्ड्री डेटर्स डेबिट, देन कैश डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, 12 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 4,30,000, 90,000 एंड 2 लाख। जो यहाँ पर आप डिफरेंस निकालोगे, पहले तो वेंडर को जो देने के लिए इसने कह रहा है, इसको हम बोल सकते हैं परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन तो यहाँ पे ये वेंडर कौन है, यहाँ पे वाई लिमिटेड, 30 लाख। अब आप देखो यहाँ का टोटल आ रहा है 32 लाख, और इधर का जब आप टोटल करोगे ये आपका आ रहा है 30,80,000, 20,000। तो डेबिट में कम आ रहा है, तो ये डिफरेंस आप गुडविल में डाल दोगे। हम ये एज्यूम करके चलेंगे जो हमने एक्स्ट्रा पेमेंट दी है वो उसकी गुडविल के लिए पे किए। दिस इज़ परचेज गुडविल, जो हम एडमिशन में राइट ऑफ करते थे। इसके बाद हम अगली एंट्री चलते हैं। आगे तो कुछ खास है ही नहीं। वाई लिमिटेड को हमने 40% पे कर दिया, वाई लिमिटेड डेबिट टू बैंक। फिर बचे 18 लाख, वाई लिमिटेड डेबिट 18 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे देखिए हमने जो उसको शेयर दिए हैं एट 20% प्रीमियम दी है। तो बेटा जो 20% मैंने आपको बताया है वो वेंडर का नहीं होता, वो 20% शेयर कैपिटल का होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है नंबर ऑफ शेयर निकालना, अदरवाइज ये क्वेश्चन आगे गलत ही होगा, इसके बिना काम करोगे। 18 लाख को डिवाइड कर दिया 120 से, ये हमारे आ गया 15,000। शेयर कैपिटल में मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20, 15 लाख और 3 लाख। थैंक यू। इसके बाद इलस्ट्रेशन 13, जो भी यहाँ पे पहले हम अपने इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। इलस्ट्रेशन 13 सबसे पहले इसमें जो बोला हुआ है, जो इसने एक्वायर किया है एसेट्स लायबिलिटी, जिस बिजनेस को एक्वायर किया है 25 लाख और 6 लाख। 25 लाख एसेट्स है, 6 लाख लायबिलिटी है, 19 लाख उसका बैलेंस बचता है। अब हमने इसको क्या दिया, कैसे दिया, ये बता रहा है कि हमने एक तो इक्विटी दी है और दूसरा हमने बैंक ड्राफ्ट से पेमेंट करी है। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इन दोनों की मदद से टोटल पेमेंट निकाल लेनी है। कैसे, सुनो। टोटल अमाउंट जो हमने इनको पे किया है, यहाँ मैं लिख दूँ कंसिडरेशन जो हमने पे की है, मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ा ही आसान है। 10,000 इक्विटी शेयर है, 100 रुपये वाला 110 रुपये में दे रहा हूँ। ये तो मैं दे रहा हूँ इक्विटी शेयर से पेमेंट 11 लाख रुपए। इसके बाद मैं पे कर रहा हूँ बैंक ड्राफ्ट से 11 लाख रुपए। मैं अपने वेंडर को मैं यहाँ पे 22 लाख रुपए दे रहा हूँ, और आपने ऊपर देखो 19 लाख का उसका बैलेंस बचता है। एक बार मैं आपको पहली एंट्री करके दिखाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, सन्ड्री एसेट्स डेबिट 25 लाख और टू सन्ड्री लायबिलिटी 6 लाख रुपए, और 19 लाख रुपए इसका बैलेंस बचता है। भाई कायदे से तो 19 देने चाहिए, लेकिन हमने इसको 22 लाख दिए। 3 लाख रुपए हमने अपने सप्लायर को ज़्यादा दे दिए, वेंडर को ज़्यादा दे दिए, है ना। तो 3 लाख रुपये वेंडर को ज़्यादा दिए। वेंडर का नाम क्या है यहाँ पे, क्वीन लिमिटेड। जो 3 लाख रुपये हमने एक्स्ट्रा यहाँ पे दिए हैं वो आप यहाँ पे गुडविल कंसीडर करेंगे। बाकी आके क्वेश्चन तो कर ही लोगे, कैसे करोगे चलो वो भी बता देता हूँ।
क्वीन लिमिटेड को हमने शेयर दिए हैं प्रीमियम पे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे मामला थोड़ा सा चेंज है। हमें नंबर ऑफ शेयर पिछले क्वेश्चन में निकाला था, लेकिन यहाँ पर इसने हमें खुद कैलकुलेट करके दे रखा है जी हमने अपने वेंडर को 10,000 शेयर दिए है। तो आप सीधा 10,000 इंटू 100, 10 लाख रुपए, और इंटू 10 रुपये प्रीमियम है 1 लाख रुपए। ये 11 लाख रुपए यहाँ पे क्वीन लिमिटेड डेबिट हो गई। इसके बाद तीसरी एंट्री, क्वीन लिमिटेड को 11 लाख बैंक ड्राफ्ट चेक कुछ बोलो, क्वीन लिमिटेड डेबिट टू बैंक 11 लाख रुपए। इलस्ट्रेशन 14 की बात करते हैं हम। यहाँ पर हमें एसेट्स लायबिलिटी दे रखी है। एसेट्स 480 एक्वायर की है और लायबिलिटी 80, तो 4 लाख उसका बैलेंस बनता है। अब यहाँ पे उसने बोला हमने उसको 320 दिए, 80 कम दिए, ये कंपनी का प्रॉफिट हो गया, कंपनी का कैपिटल नेचर प्रॉफिट हो गया। कंपनी कोई भी हो उसका कैपिटल नेचर प्रॉफिट जाता है कैपिटल रिजर्व में। मेरी बात को आप दोबारा ध्यान से सुनेंगे कि सिक्को लिमिटेड ने मित्तल लिमिटेड से एसेट्स खरीदी है 4,80,000 रुपये की, और लायबिलिटी जो ली है 80,000 की। जो डिफरेंस वेंडर को देना बनता था वो था 4 लाख रुपए, लेकिन हमने उसको 3,20,000 रुपये दिए हैं। तो इस कंपनी ने यहाँ पे 80,000 रुपये प्रॉफिट कर लिया ना, तो 80,000 रुपये टू कैपिटल रिजर्व। मित्तल लिमिटेड को फिर आगे की पेमेंट ध्यान से सुनो। ये जो 3,20,000 रुपये हमने देने हैं वो कैसे दिए, कह रहा है कि एक तो 3 महीने का मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लिया 20,000 रुपये का, बचे 3 लाख रुपये वो मैंने प्रेफरेंस शेयर दे दिए 100 रुपये वाला 50% प्रीमियम। दूसरी एंट्री मित्तल लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल। अगली एंट्री शेयर देने की एट प्रीमियम, मित्तल लिमिटेड डेबिट जो बैलेंस बचेगा 3 लाख रुपये टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम।